प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आज के शाम की सभा को हम एक प्रार्थना के साथ शुरू करें। एंड आई बिलीव कि आप सभी प्रभु में आनंदित रहे होंगे, खुश रहे होंगे। आइए आज की इस आराधना को हम प्रार्थना के साथ शुरू करें। लेट्स क्लोज आवर आइज और अपनी आंखों को बंद करके अपनी सरों को झुकाकर आइए आज की प्रार्थना में प्रवेश करें। लेट्स बिगिन। हालेलुया, 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 हालेलुया। लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर शाम के समय हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे प्रभु एकत्रित हो सके। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज की आराधना प्रभु हम सबों के लिए, जितने भी प्रभु हम आपके नाम से इकट्ठा होते हैं, आशीष का कारण बनने पाए। प्रभु जैसे आज तक प्रभु हमने आपके सामर्थ को प्राप्त किया, प्रभु आपके वचनों में के भेदों को प्राप्त करते हुए आपकी मर्जी को हमने प्राप्त किया है, ऐसे प्रभु आज भी आपके गीतों के गाए जाने से, आपके वचन के सुनने सुनाए जाने से प्रभु आपकी महिमा स्थान में होने पाए और हम में से हर एक पर आपका अभिषेक उतरने पाए। प्रभु उन्हें दीजिए प्रभु कि आज के गीत, आराधना और प्रभु वचन का सुनना सुनाना, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु सुनने वालों को आपकी तसल्ली मिले, आपका मार्गदर्शन मिले प्रभु, और वे जीवन के सच्चाइयों को जानने पाए। प्रभु हमारी सहायता कीजिए, अगुवाई कीजिए और हम में से एक एक का ताबा आप लीजिए। कई लोग इस आराधना में जुड़ना चाहते हैं परंतु प्रभु साधन की कमी के कारण नहीं जुड़ पा रहे हैं। प्रभु उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए और वे इस आराधना में जुड़कर प्रभु आपके उत्तम आशीषों को प्राप्त करें और भी कईयों के लिए आशीष का कारण बन सके। प्रभु अब से आगे प्रभु हम सारा समय आपके हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। सो आइए आज की आराधना में हम प्रवेश करेंगे और आज की आराधना भाई गोविंद और उनका परिवार हमारे साथ में करेंगे। सो आइए उनके साथ में इस आराधना में हम सब जुड़ जाएं और इन गीतों को गाते हुए प्रभु यीशु मसीह की आराधना में प्रवेश करें। लेट्स बिगिन। यस ब्रदर गोविंद। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने इस नए मौका दिया कि हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जिसके साथ में होता है उसकी जो शक्ति, उसका जो बल है, परमेश्वर उसको ऊंचा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उनको हर एक चीज का सम्मान करता है और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। चलो आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें। उन्ना दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दे बल है यहोवा। उन्ना दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दे बल है यहोवा। औन तूफान हजारा बारे ओ कदे नहीं हिलदे। औन तूफान हजारा बारे ओ कदे नहीं हिलदे। उन्ना दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दे बल है यहोवा। उन्ना दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दे बल है यहोवा। जागोलियत सी निका जा दाऊद सी, जागोलियत सी ओदा बल बन गया, ओदी ढाल बन गया। ओदा बल बन गया, ओदी ढाल बन गया। मेरा पाक यहोवा, मेरा पाक यहोवा। उन्ना दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दे बल है यहोवा। उन्ना दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दे बल है यहोवा। यूसुफ दी जिंदगी च आई गई तूफान सी, पर ओदी जान दा यहोवा निगहबान सी। पर ओदी जान दा यहोवा निगहबान सी। ओने मन्नी ना सी हार, खुदा रहा ओदे नाल। ओने मन्नी ना सी हार, खुदा रहा ओदे नाल। ऐसा है पाक यहोवा, ऐसा है पाक यहोवा।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਨਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਨਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਅੱਗ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਬਚਾ ਕੇ ਅੱਗ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਬਚਾ ਕੇ ਐਸਾ ਹੈ ਭਾਗ ਯਹੋਵਾ ਐਸਾ ਹੈ ਭਾਗ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया 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 आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा और जमीन पे आसमां पे तेरा कानून भला है जो अक्ल देता है तेरा कानून भला है जो अक्ल देता है तेरा कानून भला है जो अक्ल देता है हुक्म तेरा है खरा जा करे बहाल खुदा हुक्म तेरा है खरा जा करे बहाल खुदा और जमीन पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा और जमीन पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा आसमां पे या खुदा खौफ तेरा पाक है सदा के लिए या खुदा खौफ तेरा पाक है सदा के लिए रोशनी दे मेरे दिल को तेरा रोशनी दे मेरे दिल को तेरा विशाल खुदा और जमीन पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा और जमीन पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा आसमां पे बचाना मुझको गुनाह से तू पाक रखना सदा बचाना मुझको गुनाह से तू पाक रखना सदा
बचाना मुझको गुनाह से, तू पाक रखना सदा मेरे दिल को, मेरी बातें, मेरे ख्याल खुदा, मेरे दिल को, मेरी बातें, मेरे ख्याल खुदा, और ज़मीं पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा, आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा, और ज़मीं पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा, आसमां पे। हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord, hallelujah. So, प्रभु का धन्यवाद हो कि खूबसूरत आराधना इस तरह से हो रही थी कि हम तो उसमें गुमी हो गए थे कि एक पंजाबी गीत जो हमने सुना और उसके बाद जो आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा और जमीन पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा। सच में इस खूबसूरत गीत ने हम सबों को थोड़ी देर के लिए मंत्र मुग्ध कर दिया था। मैं कहूंगा कि हम खो ही गए थे इन गीतों के अंदर। सो आइए, मैं चाहूंगा इससे पहले कि हम संदेश में आगे बढ़ें, भाई सनी आज प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे, ब्रदर सनी, एंड और फिर हम संदेश में आगे बढ़ेंगे। ब्रदर सनी, प्रॉब्लम है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रभु यीशु को धन्यवाद दें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु शाम के टाइम में आपने प्रार्थना करने में मौका दे, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु जैसे वचन लिखा है 2 या 3 का मैं नाम से इकट्ठा के बीच में रहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, हालेलुया, आप हर एक घर पे प्रभु हर एक दिलों से बात करना परमेश्वर। ऐसे प्रभु हालेलुया जो वचन देंगे प्रभु, वचन के द्वारा प्रभु उस घर के अंदर प्रभु बरकत करना प्रभु, हालेलुया। जो सुन रहा है उस वचन को प्रभु उनको ग्रहण करो, उस वचन के द्वारा चलने के लिए प्रभु इस संसार के अंदर उन्हें ज्ञान और बुद्धि समझ देना। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, हालेलुया, जो भी वर्शिप हुआ प्रभु, हालेलुया, उस वर्शिप के द्वारा प्रभु उस हर एक घर में प्रभु हालेलुया प्रेजेंस प्रभु, इसका धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं विश्वास करता हूं आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर, धन्यवाद। छोटी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मानता हूं, को धन्यवाद हो। आमीन। Praise the Lord, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि बड़े खूबसूरती के साथ आज फिर एक बार हमने गीतों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा प्रभु के चरणों में हमने अपने आप को लेकर आए हैं। और सच में मैं सोच रहा था कि आज शाम को पास्टर मिलर का संदेश होगा, लेकिन किसी कारण से मैं उनसे जुड़ नहीं पा रहा हूँ। आज शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ है और मैं उनसे जुड़ नहीं पाया। मैं सोचा कि अंत टाइम में तक तो वो आ जाएंगे इसके अंदर। और आप सबसे क्षमा चाहता हूं कि आपका जो चार्ट का रिजल्ट मुझे आज शाम को बताना था और वो मैं आज भी शाम को नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उन्हीं को रिजल्ट घोषित करना था। मैंने सारे चार्ट उनको भेज दिए हैं और वे इसका रिजल्ट घोषित करने वाले थे, परंतु कोई बात नहीं। आइए हम संदेश में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु ने चाहे अंत मतलब बिल्कुल एंड टाइम में भी क्यों ना प्रभु हमको लेकर आए, पर प्रभु ने हमें भय का नहीं परंतु हियाव का जीवन दिया है, और हार का नहीं परंतु जय का जीवन दिया है। हालेलुया। आइए हम एक वचन निकालेंगे और इस वचन के साथ आज के इस संदेश को शुरू करेंगे। पहला कुरिन्थियों और उसके 15 अध्याय, 1 Corinthians chapter 15, पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय के 57 को निकालेंगे हम। पहला कुरिन्थियों उसका 57 मैं पढ़ता हूं आपके लिए, या यदि आप पढ़ सकते हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है, हमें जयवंत करता है। हालेलुया। सो इन आवर लाइफ टाइम, हमारे पूरे जीवन काल में मुझे और आपको इस बात को हमेशा ही दोहराना है
कि परमेश्वर का धन्यवाद यदि मैं करता हूं तो उसका कारण है कि मुझे यीशु मिल गया है, और जब मुझे यीशु मसीह मिल गया तो मुझे यीशु मसीह के द्वारा हारने का नहीं परंतु जय का जीवन मिला है। हालेलुया। परमेश्वर ने यदि आज मुझे और आपको मसीहियत की पहचान दी है तो वो इसीलिए कि हम हारा हुआ नहीं परंतु जयवंत जीवन जिए। आज मैं जब चारों तरफ अपनी निगाहें घुमाता हूं, या आप भी सब जानते हो, नाना प्रकार की परिस्थितियां मेरे और आपके सामने आ रही है जिसके अंदर लोग हार चुके हैं करीब करीब। वे अपने कर्म क्षेत्र में जहां काम करते हैं उस जगह से कहो, या अपने निजी परिस्थितियों में कहो, या कई तो थोड़ा सा सर्दी बुखार खांसी ही हो गया, और उस समय में कहो छोटी मोटी बातें ही। आज ऐसा भयंकर समय चारों तरफ आ गया है, छोटी सी परिस्थितियां भी आदमी को बिल्कुल हारा हुआ सा अनुभव करा देती है, चाहे उनके अकाउंट में करोड़ों ही रुपए क्यों ना रखे गए हो। अकाउंट में कितने करोड़ रुपए होने के बावजूद भी, कितने बड़ी बड़ी बैकअप होने के बावजूद भी, बड़े बड़े लोगों से पहचान होने के बावजूद भी कई लोग आज हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। परंतु यहां पर हम एक धन्यवाद का वचन सुन रहे हैं कि इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल रहो। उसके 58 को यदि आप कंटिन्यू पढ़ोगे, इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, पौलुस का कुरिन्थियों की सभा को एक सलाह है। आज जो महामारियां है कहो या परिस्थितियां विपरीत है क्यों ना हो, यह हमेशा ये पहली बार नहीं हुआ है हिस्ट्री के अंदर। समय समय पर, जरूरी कि 100 साल में एक बार आता है। कई लोगों के जीवन में तो यह हर बार की बात रहती है। कई तो कहेंगे अरे जब से मैंने मसीहियत को स्वीकार किया मुझे तो कई बार, और पौलुस की गवाही ही देख लो, पौलुस ने तो बार बार कोड़े खाए, उसका जहाज टूट गया, महीनों महीनों भूखे रहा, कितनी बार उसको मारा गया, जेल में डाला गया, रात दिन उसने बहुत ही तकलीफों में बिताए। कब से? जब से उसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मान लिया। लेकिन जब तक उसने मसीहियत को स्वीकार नहीं किया था तब तक तो वो याजकों के समान और बिल्कुल एकदम लीडर, बड़ा अगुवा और एकदम खास जीवन जी रहा था। परंतु उसकी तकलीफें उधर से ही शुरू हुई जब से उसने यीशु मसीह को पा लिया। वही पौलुस कुरिन्थियों की सभा को यह कहता है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल रहो। अटल रहो मतलब जिस विश्वास को मैं और आपने थामा है, चाहे कितनी आंधियां आ जाए, कोरोना महामारी आ जाए, मुश्किलों का अंबार क्यों ना आ जाए, परंतु अटल, अब हिलना नहीं है। क्यों? क्योंकि मसीह में हमने जय पाई है। उसके 57 में हम पढ़ते हैं कि हमने यीशु मसीह के द्वारा जयवंत जीवन पाया हुआ है। आप कहोगे कि जयवंत जीवन पाया हुआ तो है कहां? हमारे जीवन में तो हम जयवंत अनुभव ही नहीं कर पा रहे। और सही भी है, हमने मसीहियत में जयवंत जीवन पाया जरूर है लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है। लेकिन उसकी गवाही कई बार हमारे जीवन में हम दे नहीं पाते हैं कि मैंने तो जय पाई है, क्योंकि मुझ पे, मेरे पास कई बार हम ये विश्वास लोगों के साथ में साझा करते हैं, हाँ मैं चर्च जाता हूं, मैं मसीह हूं और मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, लेकिन ये हमारे शब्दों में होता है। आइए एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय के 4 वचन को पढ़ेंगे हम लोग। 1 John chapter 5 and 4. 1 John chapter 5, 4. क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, और वो विजय, ध्यान रखिएगा यहाँ पर किस विजय की बात करें। जो विजय अगर आप अनुभव करने वाले हो तो उसकी शर्त यहां पर बताई जा रही है कि वो विजय कैसे आएगी। विजय तो हमको मिल गई है, लेकिन उस विजय के गवाह हम कब बनेंगे, उस विजयवंत के अनुभवी हम कब बनेंगे? जब, आगे लिखा है क्या? हमारा विश्वास है। वो विजय हमारा विश्वास है। तो मसीहियत आपसे आपके विश्वास की मांग करती है। कल हमने पढ़ा कि जो परमेश्वर के पास आते हैं उनको यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है, और बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। हालेलुया। कल ही हमने इस विषय पर बात की थी
कि अविश्वास ही हमारे रास्ते का रोड़ा है, अविश्वास ही हमारे रास्ते में हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हमारे लिए वो एक दानव के समान है जो अच्छे खासे बलशाली लोगों को भी डरा डालता है, अविश्वास। लेकिन यहां पर मैं और आप क्या पढ़ रहे हैं? हम तो जयवंत है, ऑलरेडी वी विन एवरीथिंग। बट लेकिन ये जो विनिंग क्या बोलेंगे इसका एक्सपीरियंस, हाउ वी एक्सपीरियंस दैट विनिंग एटीट्यूड, कैसे हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे? हमारा विश्वास ही हमको विनर बनाता है। अगर आपको विनर बनना है तो ये आपके रोज के 2-2 ग्लास दूध पीने से और रोज आप अपने सैनिटाइजर यूज करने से, साबुन से हाथ धोने से, बहुत कुछ ये वो करने से ये चीज नहीं हो रही है, परंतु यह विश्वास की बात आ रही है। आपका विश्वास आपको मसीह में जयवंत करता है। मसीहियत विश्वास की मांग करती है। विश्वास ही एक मसीहियत की बुनियाद है और कुछ नहीं। एक और वचन को पढ़ेंगे हम लोग, इफिसियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 9 वचन। बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 2:9। इफिशियंस 2:9। और न कर्मों के कारण आमीन। ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, हाँ, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु ने उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। 9वीं वचन ऐसे बताता है, और न कर्मों के कारण। मतलब अगर विश्वास को हम एक तरफ रख देंगे, कई लोग क्या करते हैं, विश्वास की परिभाषा भूल जाते हैं, लेकिन अपने स्वतः के हाथों के कार्यों पर उनका विश्वास होता है कि जब तक मैं खुद, जैसे थोमा का विश्वास मैंने और आपने देखा कि थोमा ने सुना, चेलों ने कहा हम यीशु मसीह से मिले, यीशु मसीह मरों में से जीवित हुए हैं और वह हमसे मिले हैं। थोमा ने कहा जब तक मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं तब तक उस पसली में अगर उंगली नहीं डाल दूंगा, मैं उस छेद को छू नहीं लूंगा, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। कर्मों के ऊपर कई बार मनुष्य का विश्वास रुक जाता है। वो विश्वास परमेश्वर नहीं मांगता। परमेश्वर कहता है तुझे मसीहियत में वो विश्वास करना होगा, कर्मों के कारण नहीं हम बूस्ट करें। हमारे कर्मों से कई बार लोगों का विश्वास पर बात नहीं कि मुझे यीशु मसीह पर विश्वास है, यीशु मसीह ने मुझे जयवंत जी है, इस बात को छोड़कर मैंने कुछ किया है और उससे मैं जीत गया, मैंने कुछ ऐसा किया तब मुझे रास्ता मिल गया, मेरे विचारों ने मुझे यहां पर लेकर आ गया। भाई मेरे आप नहीं थे वो, परंतु परमेश्वर था जिसने आपको रास्ता बताया, परमेश्वर था जिसने आपको जय दिया है, परमेश्वर ही है जो आपका मार्गदर्शक हमेशा बना रहता है। यदि आप उस पर विश्वास रखोगे, आपके कर्मों पर बूस्ट करना नहीं, आपके कर्मों पर घमंड करना नहीं, परंतु यीशु मसीह पर विश्वास, ये पहली बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना उसके 14 अध्याय का 27वां वचन। यूहन्ना 14:27। जॉन चैप्टर 14:27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, आमीन। अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। Yes. जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। आमीन। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। तो मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। यीशु मसीह ने अपने चेलों से यह वायदा किया कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। अगर मसीहियत में मैं और आप जयवंत तो हो रहे हैं तो उसका दूसरा बिंदु, यह पहला बिंदु हमने पढ़ा कि मसीहियत हमें जयवंत होने के लिए हमसे हमारे विश्वास की मांग करती है। दूसरा हमारा जयवंत होने का कारण यह है कि प्रभु यीशु ने हमको अपनी शांति दी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको हमारी बनाई हुई शांति नहीं, आज मैं कई जगह पर मैंने देखा है मैन मेड पीस, मतलब ये मनुष्य ने एक शांति का माहौल बनाया, सिर्फ एक माहौल, ऐसा भास कराया, ऐसा एहसास कराया कि यहां पर शांति है, अब परंतु शांति वास्तविकता में वहां नहीं है। उन्होंने सिर्फ कुछ ऐसी धुन बजाई, कुछ ऐसे माहौल, बत्तियों को धीमा किया, थोड़ा सा धुआं यहां वहां से उठाया और कुछ ऐसी धुन ही बज रही है कि आपको यह महसूस हो रहा है कि आपको शांति मिल रही है। प्रभु का वचन बताता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जा रहा हूं, मतलब तुम्हारे अंदर से मैं उस डर को निकाल रहा हूं। आज एक व्यक्ति अशांत कब होता है?
जब वो डर जाता है। कोई भी प्रकार का भय उसे अशांत कर देता है। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। यीशु मसीह ने इन डरे हुए चेलों को, जब वे ऐसे स्थिति में आए थे, अब क्या होगा, अब तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, सारे लोग विरोध में आ रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही थी, और ऐसे में चेलों की चिंताओं को यीशु मसीह ने उस तसल्ली के कलाम से जो है प्रोत्साहित किया उनको। ये सिर्फ चेलों के लिए नहीं था, तो ये मेरे और आपके लिए है। आज परिस्थिति कैसी भी है, यीशु मसीह ने कहा है कि मैंने तुम्हें अपनी शांति दी है। जैसी शांति संसार देता है वैसी नहीं, परंतु यीशु मसीह की शांति, जो स्वर्ग की शांति है, जो सच्ची शांति है, अब वो शांति मैं तुमको देता हूं। एक बार वो शांति आ गई तो दुनिया का कोई अशांत माहौल क्यों ना हो, वो तुम्हें अशांत नहीं कर सकता, वो तुम्हें दुखी कर नहीं सकता। परंतु परमेश्वर की शांति जब हमारे अंदर है तो हम जयवंत से भी बढ़कर है। मनुष्य हारता तब है, मनुष्य टूट जाता है जब उसका जीवन अशांत हो जाए। अशांत होने के कई कारण उसके आसपास होते हैं, लेकिन यदि यीशु मसीह ने आपको घेर कर रखा है, यदि यीशु मसीह आपके जीवन में है, यदि मसीहियत आपके जीवन में है, यदि यीशु मसीह की सच्ची शांति आपको मिल चुकी है, तब तो आप जयवंत हो, हारे नहीं है। हमने तो जय पा ली है। आप नजर घुमा लीजिए, लोग हताश हो चुके हैं, वे निराश हैं। हमें इस बात का दुख है। हम प्रार्थना करते हैं ऐसे सबों के लिए कि आज जिस संसार जिस निराशाओं में गुजर रहा है, शायद हम में से कुछ लोगों को यह पता नहीं होगा, लेकिन यदि आप रिसर्च करोगे, यदि आप थोड़ा समाचार पढ़ोगे, दुनिया की खबर निकालोगे, आपको पता चलेगा दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा निराशाओं में जा रहा है। क्योंकि करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी है, करोड़ों लोगों की सैलरियां कट चुकी है, करोड़ों लोगों ने अपने लोगों को खो दिया है। बहुत भयंकर परिस्थिति आ गई और लोग टूट चुके हैं। अच्छे अच्छे लोग जो है वे उन्होंने दिखा दिया इस संसार के आगे, हम निराश हैं और हम निराश थे। से कई गवाह सबूत है जो बीते दिनों में आपको याद दिलाए गए थे। मैं बार बार उन बातों को दोहराना नहीं चाहता कि, लेकिन आप सब जानते हैं कि निराशाओं ने संसार को घेर कर रखा है। लेकिन प्रभु का वचन हमने पढ़ा, यदि यीशु मसीह हम में है, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह में हमने जयवंत जीवन पाया है। यीशु मसीह में हमने जय पा ली है। बस हमको चाहिए हम उसका दावा करें, हम उसको प्रोक्लेम करें, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें भय का नहीं परंतु हियाव का जीवन दिया है। यीशु मसीह ने कहा, यहां पर हमने पहले वचन को पढ़ा कि यीशु मसीह हमसे हमारे विश्वास की मांग करते हैं। दूसरी बात हमने पढ़ा कि यीशु मसीह हमारे जीवन में से जो है सारे डर को दूर कर देते हैं, यह कहकर कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। तो मेरे और आपके लिए डरने का कारण नहीं है। यही बात आप यशाया उसके 41वें अध्याय में भी जाकर पढ़ सकते हो। वहां पर यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने परमेश्वर, जब यीशु मसीह जब परमेश्वरी रूप में थे, उन्होंने यशाया के नबी के द्वारा इस बात को मुझे और आपको पहुंचाया कि डरो मत। हालेलुया, डरो मत, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे संग हूं। जब स्वर्ग का बनाने वाला, पृथ्वी का बनाने वाला मेरे और आपके साथ में है, तो मेरे और आपके डरने का क्या कारण बचा। हालेलुया। यशाया आप नोट कर लीजिएगा, पढ़िएगा नहीं, यशाया उसके 41 अध्याय के 10 वचन को आप पढ़िए और यह वचन आपको बताएगा, फियर नॉट, आई एम विद यू। अच्छा, और एक वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना उसके 16 अध्याय के 33वें वचन को हम पढ़ेंगे, आखिरी वचन को पढ़ेंगे। यदि समय ने साथ दिया तो थोड़ा और आगे जाएंगे हम, लेकिन यूहन्ना की पुस्तक 16 अध्याय के 33वें वचन को हम पढ़ेंगे। मैंने ये बात I have spoken to you that in me ye might have peace in the world. ओके, मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें
मुझ में शांति मिले। आमीन। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। आमीन। अब इससे बड़ी बात आपको क्या चाहिए? इस करारनामे पर ये मैं और आप जो अभी पढ़ रहे हैं ना, मैं विश्वास रखता हूं जितने भी हम यहां पर जुड़े हुए हैं, हम सबके हाथ में बाइबल होगी, और यह बाइबल आपके हाथ में जब है, आप इसको देखिए और कहिए ये करारनामा है जो परमेश्वर ने मेरे साथ में किया है। इसमें करार है, यीशु मसीह ने कहा है कि ढाढ़स बांधो। तब हमें डरने की क्या बात है? मैं मानता हूं हम मनुष्य हैं और यह आसान नहीं है, लेकिन यदि आप सच में इस बाइबल के वायदों को अपने जीवन में जिस दिन आप दावा करना सीख जाओगे, जिस दिन इन वचनों को पढ़ते रहोगे, मैं ये इसीलिए हम डर रहे हैं ना, इसीलिए हम थोड़ा विश्वास में कमजोर भी हो रहे हैं ना, कि बार बार इन वचनों को पढ़ नहीं रहे हैं, इसका दावा नहीं कर रहे हैं। देखो वचन तो कितना बड़ा है। परमेश्वर ने, जो स्वर्ग का बनाने वाला परमेश्वर है, जिसने पृथ्वी आकाश को अपने शब्दों से बना दिया, जिसने महान कामों को मेरे और आपके सामने प्रकट किया, भूलिएगा नहीं। यदि इजराइलियों पर दंड आया है, यदि इजरायली आजादी से, गुलामी से आजादी में अगर आए हैं, तो परमेश्वर ने अपनी महानता उन पर प्रकट की और परमेश्वर ने चाहा कि इजराइल उस महान कामों को याद रखे। यीशु मसीह मुझसे और आपसे भी यही चाहत रखते हैं कि हम यीशु मसीह के वायदों को, यीशु मसीह के महान बलिदान को, यीशु मसीह के तसल्ली भरे कलाम को याद रखें। यदि याद रखोगे तो डरोगे भी नहीं, टूटोगे भी नहीं और हारोगे भी नहीं, क्योंकि हार तो हमारे हिस्से में है ही नहीं। हमें तो जय मिली है। वचन तो स्पष्ट बताता है? संसार में तुम्हें क्लेश तो होता है। इस संसार में, मतलब मैं कहूंगा कि इस शरीर में रहते हुए हमें क्लेश तो होता है, इससे कोई भी छूटा नहीं है। आप बड़े से बड़े व्यक्ति को देख लो, छोटे से छोटे व्यक्ति को भी देख लो, परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। क्लेश तो सबको है। किसी ने खूब कुछ, मतलब एक कहावत पहले चलती थी कि कर्जा कहो या चिंता कहो, वो तो इंदिरा गांधी को हुआ करती थी। एक उदाहरण बता रहा हूं, उस समय ऐसी कहावत चलती थी कि कर्जा तो इंदिरा गांधी को भी हुआ करता था, या कहो दूसरे शब्द में कहो तो चिंता तो इंदिरा गांधी भी करती थी, जिसे आयरन लेडी करके पुकारा जाता था। एक आयरन लेडी होते हुए, देश को चलाने वाली ऐसी मजबूत स्त्री होने के बावजूद भी वो भी चिंता में गिर जाती थी, वो भी परेशानी से घिर जाती थी। तो बाकी लोग तो बिल्कुल साधारण थे। लेकिन ये तो एक कहावत वाली बात मैंने आपको बताई कि यहां पर वचन बताता है क्लेश तुम्हें संसार में तो होगा जरूर। इस संसार में यदि हमने यीशु मसीह का नाम स्वीकार कर लिया, मसीहियत की पहचान को लेकर चले, इसका मतलब ये नहीं है कि गारंटी दे दी गई अब तो आपको आशीष ही आशीष, अब कोई दुख ही नहीं आएगा जीवन के अंदर, अब बिल्कुल मखमल पर चलते चलते हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। वचन तो बताता है सकरा रास्ता होगा, रास्तों में कांटे होंगे, कांटे तो लगेंगे, परंतु फिर भी हमको चलना तो है, क्योंकि इन्हीं रास्तों पर चलते चलते हम स्वर्गीय मार्ग को प्राप्त कर लेंगे और अंत में हमको वो ताज मिलेगा। बाइबल एक सत्य वचन है और बाइबल उस सत्य को बयान करती है कि अंत में तुम्हें वो प्रतिफल जरूर मिलेगा। जब इससे पहले के लोगों ने प्राप्त किया है तो हम और आप क्यों छूट जाएंगे? खुदा का कलाम बताता है संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो। ये यीशु मसीह का हाथ आपके कंधे पर आकर कहता है कि ढाढ़स बांध, हिम्मत रख, मैंने संसार को जीत लिया है, तो क्यों डरता है? जब मैं तेरे साथ में हूं, सिर्फ तेरे साथ में ही नहीं हूं, मैं तो तेरे अंदर हूं, मैं तो तेरे दिल में हूं, मैं तेरे आसपास में हूं, मैं तेरे घर परिवार में हूं, मैं तेरे संग हूं, मैंने तुझे उठा लिया है, तो तू ढाढ़स बांध। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी संसार को जीत लिया है। आई ऑलरेडी विन द वर्ल्ड। इस संसार को मैंने पहले ही जीत लिया है, तो फिर डरने की क्या बात है? जब हमें मालूम हो जाए पहले ही कि जय तो हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, जब आपको रिजल्ट मिलने से पहले पता चल जाए कि आपका रैंक कितना आया है, आपको मार्क कितना मिला है, तो आप बताइए रिजल्ट आने के दिन आपको डर लगेगा क्या? रिजल्ट लेने को जाओगे तो आप डरोगे क्या? नहीं, आप तो बिल्कुल उत्साह से उड़ी कूदते फांदते हुए उस रिजल्ट को लेने के लिए जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है,
आपका नंबर क्या आ चुका है, आप पास हो चुके हो, आप अगले क्लास में पहुंच चुके हो, तब आपको डर नहीं लगेगा उस रिजल्ट को हाथ में लेते हुए। ये रिजल्ट हमको पहले ही बता दिया गया कि हम हारने के लिए नहीं चुने गए हैं। परमेश्वर का कलाम बताता है कि तू ढाढ़स बांध। व्हाट इज इन इंग्लिश, कैन यू रीड अगेन? I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation. नहीं, मुझे वो शब्द सुनना है मुझे जहां पर यीशु मसीह ने कहा कि मैंने पहले ही संसार को जीत लिया है। हाँ, फिर से पढ़ना जरा। John 16:33. यस यस। These things I have spoken unto you, and in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation. But be of good cheer. तो ये आगे का शब्द क्यों नहीं पढ़ रहे हो? बी ऑफ गुड चीयर, I have overcome the world. आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। हालेलुया। जब यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने संसार को पहले ही जीत लिया है, देन व्हाई टू फियर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीषित करें। कहने के लिए काफी कुछ यहाँ पर मेरे सामने है, लेकिन समय बचाने के लिए मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा। लेकिन मैं आज की शाम में यही बताना चाहूंगा, डोंट फियर, वी ऑलरेडी विन। हमने पहले ही लड़ाई जीत ली है क्योंकि यीशु मसीह हमारे संग है। पहले वचन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मसीह यीशु में हमने जय प्राप्त की है। हमें यीशु मसीह में जय मिल चुकी है क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे जीवन के अंदर अपनी शांति को लेकर आ गए हैं। यीशु मसीह ने मुझे और आपको जो हर एक भय से दूर किया है, परमेश्वर ने हमें वो विश्वास की बुनियाद दी है जिससे मैं और आप हारे हुए में नहीं परंतु जयवंत में गिने जाते हैं। ये नहीं कि आज कोई कहेगा कि इन वचनों को हम बार बार पढ़ रहे हैं तो क्या हुआ। पौलुस भी तो अपने जिनको उसने पत्र पौलुस लिखा उनको कहता, पौलुस ने कहा कि वही बातें तुम्हें बार बार लिखने में मुझे कोई दुख नहीं होता, क्योंकि जब बार बार इन बातों को आप सुनोगे, बार बार इन बातों पर मनन होगा, तभी तो हमारे विश्वास की जड़ और गहरी हो जाएगी। वरना आज सुना और अभी इस विषय को हम 2 महीने के बाद 4 महीने के बाद बोलेंगे पास्टर, ऐसा भी नहीं चलेगा। जितना हो बार बार हम विश्वास की बुनियाद पर बात करें, हार और जीत की बात करें, पाप और अच्छाई की बात करें, क्या अच्छा है क्या बुरा, इन सारी बातों का विचार विमर्श करें, क्योंकि हमें तो सिद्ध होना है। हमें तो वो कलीसिया बननी है जिस कलीसिया के बारे में यीशु के ज़बान से हम सुनते हैं, मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और वह कलीसिया ऐसी होगी कि जिस पर अधूलों के फाटक कभी प्रबल नहीं हो पाएंगे। वो चट्टान पर की कलीसिया होगी। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीषित करें। आइए आज की इस आराधना को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, और मैं चाहूंगा कि यदि डेलिशा प्रार्थना में हमारी अगुवाई करते हैं। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आवाज आ रहा है? यस, हाँ आ रहा है आवाज। राजा का राजा, प्रभु राजा, राजा में मांगते ईश्वर राजा, आज तुम सब इसलिए धन्यवाद बोलना चाहते हैं ईश्वर राजा। जिनमें हर एक लोगों को चलाया है ईश्वर राजा, हर एक काम में अपने आशीष दिया है, धन्यवाद देती हूँ ईश्वर राजा। ईश्वर राजा कितने जो बाहर गए थे ईश्वर राजा, एक एक कामों में आपने आशीष दिया, शक्ति दिया, इसके शायद माइक का कुछ डिफिकल्टीज आया होगा, कोई नहीं। आइए हम प्रार्थना के साथ आज के इस संध्या के सभा को समाप्त करेंगे।
धन्यवाद देते हैं प्रभु, फिर एक बार आपने अपने जीवित कलाम के द्वारा हमारी अगुवाई की, हमारे संग रहे प्रभु, और आपने हमें तसल्ली भरे कलाम दिए प्रभु। आज संसार जब निराशाओं में डूब रहा है प्रभु, जब वे हताशाओं में और भय के कारण अपने जीवन को समाप्त करते जा रहे हैं, ऐसे में प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ऐसों को प्रभु एक मौका मिले प्रभु, वे आपके वचन को सुनकर प्रभु आपके जलाली चेहरे को देखने पाए प्रभु, और प्रभु वे प्रभु आपके उद्धार की योजना में आने पाए प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु हम में से एक एक को जो आज आपके वचन को सुनते हैं हमें इस्तेमाल कीजिए कि हम आपके गवाह बने प्रभु, और जितने मसीही भी आज अगर दुखों में तकलीफों में गुजर रहे होंगे तो आपके इन सुंदर कलाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपके तसल्ली भरे वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन बताता है कि डरो मत, मैंने संसार को जीत लिया है, ढावस बांधो। तो प्रभु सच में हमें आपके उस सारे तसल्ली भरे कलाम के द्वारा वो तसल्ली मिलती है प्रभु, हम आपके उस दया भरे चेहरे को देख पाते हैं, आपके सामर्थ्य हाथ को देख पाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को अपने परम तले छुपाए, और प्रभु इस पूरे भयावह परिस्थिति में अपने लोगों को तसल्ली का जीवन दीजिए प्रभु यीशु। जैसे आज तक भी प्रभु आपने हमारी अगुवाई की, हमारे संग रहे, आगे भी प्रभु आपकी दया, आपका अनुग्रह हम सब पर बना रहे प्रभु। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहेंगे आमीन आमीन आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबों के संग रहे जब तक हम फिर से नहीं मिलते। सो अगर प्रभु ने चाहा तो कल या परसों आपको आपके रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, और आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू कि आप सबने अच्छी मेहनत की है इस चार्ट को बनाने में। मैं चाहूंगा आगे भी जब हम इन एक्टिविटी